हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपको फिर से स्वागत करते हैं हम फिजिक्स की क्लास यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, जिसका नाम है आज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है बेटा, इसमें क्या है कि भाई देखिए, हम किसी भी फार्मूले को बनाएंगे पहले तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि भाई उसके डायमेंशन इक्वल है या नहीं है। ठीक है ना। अगर कोई भी फार्मूला बना लीजिए, कोई भी फार्मूला मतलब जैसे ये वाला फार्मूला है, जैसे ठीक है आपने ये बना लिया v इज इक्वल टू यू प्लस AT बना लिया। ठीक है, अब क्या लिखा, इसका डायमेंशन होता है LT माइनस 1, इसका हो गया LT माइनस 1, इसका क्या होगा बेटा LT माइनस 2 और इसका क्या हो जाएगा T। अब सॉल्व कर लीजिए, LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 और LT माइनस 1, दिस LT माइनस 1 और 2 LT माइनस 1। हमको 2 से नहीं लेना देना, ये देखना है बेटा डायमेंशन। तो कोई भी फार्मूला बनते ही सही नहीं हो जाता। ठीक है बेटा, फिर जैसे मैंने आपको बताया था, तो पहले तो उसको चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो हम लोग लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला कि 5 मीटर, तो 5 मीटर के साथ जो जुड़ेगा 2 लीटर नहीं जुड़ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा 5 मीटर कपड़ा है और 2 लीटर दूध है, जोड़ के बताओ कितना। ये सर क्या ऑकवर्ड वाली बात बोल रहे हैं। ठीक है, 1 किलो आलू दे दो, 4 सेकंड टाइम बताओ कितना हुआ। तो दोनों को जोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। तो कोई भी फिजिक्स में 2 क्वांटिटी अगर जुड़ती है या घटती है तो उसका यूनिट के साथ साथ, यूनिट बोलते हैं यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट का सेंस ये होता है कि उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, और ये इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए और इसको फिर देख लेते हैं। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स occurring on the both side of the equation are the same। हमें नंबर से नहीं पता चलता। ठीक है बेटा, और एक बात आपको अभी हम इसमें सिखाएंगे कि देखिए, डायमेंशन एक चीज की गारंटी लेता है और एक चीज की नहीं लेता है। गारंटी इस चीज की लेता है अगर उसने किसी फार्मूले को डायमेंशनली इनकरेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? डायमेंशनली इनकरेक्ट कर दिया, तो उसको पूरी दुनिया में कोई सही नहीं कर सकता। ठीक है ना। अगर डायमेंशनली करेक्ट कर दिया तो कोई जरूरी नहीं कि जो फॉर्मूला बनाया गया है वो सही होगा, तो उसको हम लोग अभी करेक्टनेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें जैसे हम लोग लिख दें, ये लिख दें बेटा, क्या लिख दें, x माइनस एक्स, तो आप बोलेंगे 0 नहीं, ये 0x हो जाएगा। हमें इससे नहीं मतलब, यानी कि हम करेंगे l माइनस एल तो भी l लिखेंगे। ठीक है, और l प्लस एल तो भी l लिखेंगे। यार 0l हो सकता है, 2l हो सकता है, लेकिन साथ में कोई l, यानी ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि इधर भी l है इधर भी l है। तो हमको सिर्फ डायमेंशन को फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन को, इसके अलावा कुछ भी फोकस नहीं कर रहा है बेटा। ठीक है, अब डायमेंशन पता करना हो, डायमेंशन लगाना हो, तो अब वो कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको तो मैं रफ कर देता हूं, तब यह डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अभी इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको समझ आएगा। और पिछली क्लास में बेटा जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे कन्वर्जन वाले, वो याद हो गए होंगे। वैसे लास्ट क्लास जब आएगी तो शायद मैं आपको रिवीजन करा दूं, शायद, कोई पक्का नहीं कर सकता बेटा, टाइम की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि आपको एक बार पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, बट पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, एक इक्वेशन है, मैं सस्ती सी इक्वेशन देख लेता हूं। हाँ, अब हमसे बोला गया, क्या बोला गया कि भाई चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं। ठीक है, चलिए तो फटाफट हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चेक whether the following equation is dimensionally करेक्ट। अब आपको ये चेक करके बताना है बेटा कि ये जो इक्वेशंस लिखे जा रहे हैं वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। जैसे पहला लिख दिया गया, हाफ mv स्क्वायर बराबर mgh। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर बराबर mgh। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। अब इसको करने का क्या तरीका हमारे पास देखिए।
अब पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखेंगे 1mv² और इसको ऐसे डायमेंशन, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, मास का क्या होगा बेटा m, v का क्या होगा LT-1, ठीक है। अब LT-1 का क्या होगा, अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, अभी पावर क्या है 2 है, तो अब आप सीधे 2 लगा दीजिए, या अगर आपको दिक्कत आए तो ऐसे कर लीजिए mL²T-2, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, हमको मिल रहा है न्यूमेरिक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए, इसके बाद बेटा ये कर लीजिए, क्या आप लिख दीजिए इसको, अब इसको लिखिए फटाक से। अब इसको देखते हैं mgh, ठीक है, mgh है। अब m मास है, g ग्रेविटेशनल है, और ये जो है हाइट है, तो m का कैपिटल ये ऐसे अलग अलग लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। m, g का क्या हो जाएगा बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी हटाइए, क्या बचा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है बेटा LT-2 पावर में। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं LT-2, चलिए। और हाइट मैंने बोला, हाइट हो, डेप्थ हो और लेंथ हो, ब्रेथ हो, हमेशा किसमें मेजरमेंट करेंगे आप, L में करेंगे, तो बस ये L बन गया, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखने वाले हो बेटा, देखो जल्द से जल्द एकदम मजे से, तब ये आ जाएगा बेटा आपका L²T-2, और ये हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है। तब आप बोलोगे दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्टेड, डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ RHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ LHS, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ RHS और डायमेंशन ऑफ LHS, ठीक है ना। या तो पहले इसको, वो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ RHS। अच्छा मेरे साइड का ये है, मैंने आपके साइड से लिख दिया है, तो मैंने इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ LHS, मैं अपने साइड से कर देता हूँ, और ये हो गया आपका RHS, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है ना। तो अब सही है, तो ये चीज आपको समझ आ गया कि किसी को भी डायमेंशनली करेक्ट आप दिखा सकते हैं। डायमेंशन ऑफ RHS बराबर, सिर्फ डायमेंशन इक्वल, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि देखिए एक साइड 1/2 का कांस्टेंट आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या है वो आप कॉलेज लेवल पर जाते हैं तब सीखते हैं, कुछ थोड़े बहुत आप इसमें भी देख लेंगे। तो देखा आपने कि कैसे हमने इस फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं बेटा, इसको मैं रफ करूं तो कर देता हूं, ठीक है बेटा। तो ये समझ आ गया ना कि दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, तो hence the given equation is dimensionally correct। अगर दोनों का डायमेंशन इक्वल हो गया तो ये फार्मूला डायमेंशनली आप लिख देंगे, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चाहो तो लिख दो, मैं भी लिख देता हूं आपको, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। बस इसके बाद अरे इतने भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, फटाक से आप इसको लिख लीजिएगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। अभी फाइंड द डायमेंशन वाला भी आएगा, चलिए तब इसमें हम देखते हैं अगला दिया है हमारे पास Fs बराबर हाफ mv² माइनस हाफ mu², ठीक है। इसको करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, सबका क्या करेंगे, डायमेंशन निकाल देंगे और आराम से लिख देंगे। इसमें आप RHS LHS भी करना चाहे, जैसे करना चाहे वैसे कर लें, ठीक है, वो आपके ऊपर है। सबका अलग अलग आप डायमेंशन निकाल लें, तो मैं चाहूंगा कि सबका आप अलग अलग ही निकालें। चलिए F और S का निकालते हैं, ठीक है। F और S का निकाला, तब इसमें कुछ नहीं है। देखिए डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन मैंने आपको बेटा शुरू से बताया, फोर्स का आराम से आप रट सकते हैं, MLT-2, ठीक है। L हो गया इसका, सेट कर लीजिए, ML²T-2, Fs का आ गया। इसका देख लीजिए, इसका तो अभी अभी आपने बनाया है,
तो मैं चाहूँगा एक पुराना वाला यूज़ कर लीजिए, क्या था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ये तो यही रहेगा। फिर आप इसको देख लीजिए, 1/mu², फिर से वही रहेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो दिस फॉर्मूला फिर से क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्टेड हो गया। भाई ये देखिए सारे के सारे डायमेंशन गिवन इक्वेशन के क्या है, तो ऑल डायमेंशंस आर इक्वल, तो सभी डायमेंशंस इक्वल है, तो दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्टेड। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि आपने देखा कि सबके डायमेंशंस क्या आ रहे बेटा, सेम आ रहे, देख लो देख लो देख लो, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी सबके लिए, तो दिस फार्मूला इज आल्सो डायमेंशनली करेक्टेड, ये भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो ऐसे तो बोलेंगे सर आपके सारे फार्मूले डायमेंशनली करेक्ट हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, कुछ ऐसे भी आएंगे जहाँ करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, देखो अब इक्वेशंस ऑफ मोशन पे चलते हैं, ये वाला देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला है जो उसको आपको देखना है, ठीक है। चलिए मैंने बोला आपको दो क्वांटिटी तभी जोड़ घटा सकते हैं जब उसके डायमेंशंस सेम हो। तो चलिए S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, अब क्या है, डायमेंशन मतलब S का मतलब क्या होता है बेटा, S का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की डिस्प्लेसमेंट के लिए वैसे यूज करते हैं। तो इसका डायमेंशन आप ऐसे बना लीजिए, S इक्वल टू कितना हो गया, L हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, फिर क्या करना है, आप ut का निकालिए, ये आपको ऐसे लगाना है, u का क्या हो गया LT-1 और इसका क्या हो गया t, क्या बन गया LT बना गया, नो नो नो, LT की पावर 0 यानी सिर्फ L बन गया, ठीक है। किसका आ गया बेटा, इसका आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए बेटा इसमें कुछ है नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इसका देखेंगे, हाफ AT², ठीक है। अब देखो बेटा A मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन का मैंने आपको बताया था LT-2, LT-2 लगा दीजिए फट से, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए, T² हो गया सर, ऐसा बना लीजिए T², तो T² से चला गया तो क्या बचा, फिर से L बचा। तो ये भी आप देख रहे हैं कि सारी चीजें क्या है, सेम आ रही हैं, तो ये भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो सर सारे फॉर्मूले तो करेक्ट आ रहे हैं, करेक्ट कौन सा आ रहा है वो भी दिखाते हैं, करेक्ट कहाँ पे आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले और देख लेते हैं ढेर सारे, चलिए चलिए इसके बाद है आपका v इज इक्वल टू u प्लस AT, मैंने आपको अभी करके दिखाया था, तो इसको भी कर लेते हैं, वो इसको चेक करिए बेटा फटाक से जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, v का पहले निकालेंगे डायमेंशन, क्या हो गया LT-1, ठीक है, ये आ गया आपका, सेम है। u का निकाल लीजिए, क्या आ गया बेटा LT-1, फाइनल हो इनिशियल और डायमेंशन नहीं बदलता बेटा, डायमेंशन सेम होता है, AT है, ठीक है। AT मैंने आपको बोला क्या, A मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन, LT-2, ठीक है बेटा, LT-2, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका T हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, अब इसके बाद सेट करके लिख दीजिए LT-1, ठीक है, LT-1 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पर ये यही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है बस AT और ये आपका हो गया डायमेंशन। तो दिस फॉर्मूला इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले क्या है, करेक्ट है, आप आराम से चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस फॉर्मूले को चेक कर लो बेटा, v² u² प्लस 2as, ठीक है ना। इसको भी चेक कर लीजिए फटाक से जल्दी से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और डायमेंशन बेटा हम लोग को जल्द से जल्द खत्म करना है, इसके बाद हम लोग को जो है एरर के बाद जो है सीधे मोशन पे चलना है, हम लोग को तेज तेज जंप करना है, जंप नहीं करना बेटा, हर चीज पढ़ती चलनी, मैंने आपको बार बार बोला है, ठीक है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलो v का डायमेंशन आपको याद है ना बेटा, देखिए v² लगाना है आपको ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, v का डायमेंशन होता है LT-1², तो क्या बन गया बेटा L²T-2, ठीक है, ये बन गया और ये बन गया आपका v², ठीक है। आराम से इसको आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद u² में देखिए क्या है, u² में क्या है ये देखिए, अब
यू स्क्वायर में कुछ नहीं है, तो यू स्क्वायर का सर वही इनिशियल और फाइनल, तो वही हमारे पास है एल टी माइनस वन और ये, ठीक है। तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये कितना आ गया यू स्क्वायर, ठीक है। तो देख रहे हैं आप डायमेंशन क्या आ रही है बेटा, सेम आ रही है, ठीक है। तो ये भी देखिए डायमेंशन सेम, ये भी डायमेंशन सेम। अब इनका निकाल लेते हैं 2as का। तो मैंने आपको बताया ना बेटा, a मतलब क्या हो जाएगा, a का मतलब एक्सीलरेशन एल टी माइनस टू और s मतलब l। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, l से l क्या हो गया, l स्क्वायर हो गया, l स्क्वायर और t माइनस टू, ठीक है। एकदम आसानी से हो गया बेटा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एकदम आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो दिस फार्मूला इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। तो ये सारे फॉर्मूले में बारी बारी से आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ डायमेंशनली, आप उसको डायमेंशन सॉल्व करके देखिए। इसका डायमेंशन देखिए, इसका डायमेंशन देखिए, सभी सबके डायमेंशन सेम आ रहे हैं। हम न्यूमेरिक वैल्यू की बात नहीं करते, न्यूमेरिक वैल्यूज वो अलग से आएंगी। तो मैंने बोला हमको फॉर्मूला किस पे चेक करना है, सिर्फ चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और चीजें देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें जो है, तो ये सारी चीजें आप कर पा रहे हैं मुझे लग रहा है। कुछ बड़े बड़े फार्मूले भी वो भी मैं करवा देता हूं। चलिए मैं आपको ढेर सारे फार्मूले आज करेक्ट वाले करवा ही देता हूं अच्छे से। आपको कम से कम एक बार फार्मूला आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने फार्मूले आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे फेमस फार्मूला क्या होता है, फेमस सबने देखा है, फिजिक्स में आते ही पहले शुरू होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। E का मतलब क्या होता है बेटा, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये डायमेंशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एम सी स्क्वायर के डायमेंशन की। एम सी मतलब क्या होगा, डायमेंशन एम हो गया। सी का मतलब क्या हो गया बेटा, सी का मतलब हो गया, मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ सी का क्या मतलब हो गया, वो तुरंत बताऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है कि नहीं बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, बारी बारी से सब बताऊंगा। देखिए तो ये आपका हो गया एल टी माइनस वन और इसका कर दो होल स्क्वायर, तो ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एम सी स्क्वायर का डायमेंशन, ये क्या हो गया, एम सी स्क्वायर का डायमेंशन हो गया बेटा। तो ये भी देख लिया आपने कितनी आराम से मैंने इसको प्रूफ कर दिया। ये देखिए इसका डायमेंशन, यानी ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। न्यूमेरिकली है या नहीं वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट है। मतलब जो भी इसमें नंबर का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन क्वांटिटीज यही रहेंगी, क्वांटिटीज यही रहेंगी। डायमेंशन के साथ बस यही है कि वो प्लस माइनस इंटू और डिवाइड के लिए, ठीक है ना, इस पे आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें कौन सी क्वांटिटी और प्लस होगी नहीं पता, माइनस होगी नहीं पता, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में यही सारी क्वांटिटी इसमें आने वाली है, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप सारे फॉर्मूले आप चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। इसका हम लोग अभी फॉर्मूला बनाना भी सीखने वाले हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं बनाएंगे। तो देखिए t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में l अपॉन जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ टाइम लिया, क्या होगा, t होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रूट में है पूरा 2 पाई, हमें 2 पाई का डायमेंशन होता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है हाफ, आप लगा दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका रूट एल अपॉन ये हो गया जी। अब g का डायमेंशन क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया एल टी माइनस टू, क्योंकि g मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और पावर कितना हो गया, पावर आपका हो गया 1/2, ठीक है। अब ये l से l चले गए, ठीक है। अब ये t स्क्वायर हो गया और ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया t। तो दिस फार्मूला इज आल्सो करेक्टेड, ठीक है ना बेटा। ये फार्मूला भी क्या आप देख रहे हैं कि डायमेंशनली क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। आराम से एक के बाद एक आप सारे क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं, बहुत जीनियस हैं आप लोग भाई, एकदम मजे से करिए बेटा, मजेदार क्वेश्चन हैं एकदम, ठीक है, एकदम आराम से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो दिस फार्मूला इज आल्सो डायमेंशनली करेक्टेड। तो जल्द से जल्द इसको करना है हम लोग को, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बस एक मिनट रुकिए।
ठीक है बेटा, तो आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ही है बिल्कुल, मैं कहूँगा। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी का। अच्छा क्वेश्चन इसीलिए है, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत बता रहे हैं, देखिए। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू रूट में जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, अब सॉरी एम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, v। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। v मतलब वेलोसिटी, g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब मास, r मतलब रेडियस। तो ये फॉर्मूला बताना है आपको। ये फॉर्मूला किसका है? एस्केप वेलोसिटी का है। किसका है बेटा? एस्केप वेलोसिटी। जब अर्थ से आप भाग के जाओगे ना, कहाँ से सर घर से भाग नहीं पाता, अर्थ से भागने की बात बोल रहे हैं, कहाँ जाएंगे भाग? मगर घर पे है। ठीक है, अब बेटा देखो, इसमें कुछ नहीं है, डायमेंशन आपने ऐसे बनाना है, सॉरी इसका लिखना है v का, और v का लिख दोगे LT-1। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती कि सर हमें g का डायमेंशन नहीं याद है। ठीक है बेटा, नहीं याद है कोई बात नहीं है। F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन एम एम। ठीक है, अब उसके बाद g, फोर्स का क्या होता है? MLT-2, और r का हो गया L स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? mm। एक m चला गया, ऊपर क्या आया? m-1। ठीक है, L स्क्वायर t माइनस L स्क्वायर नहीं होगा बेटा, L क्यूब होगा, और t-2। ये हो गया g का डायमेंशन। बस देख लीजिए, g का डायमेंशन आपके पास आराम से आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ पे लगा देते हैं ये चीज, तो आप इस तरह से बगल में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा, हम इसको देखते हैं। जी एम एम अपॉन आर, अब ये यही डायमेंशन लिख देंगे। डायमेंशन लिखेंगे m-1। ठीक है, m-1। ठीक है, अब m-1 हो गया, L क्यूब हो गया, t-2 हो गया अपॉन L हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम लोग को चेक करना है। ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अब इसको देख लेते हैं बेटा। ठीक है, इसमें हाँ एक चीज रह गया। क्या रह गया? देखिए, ऊपर हम लोगों ने क्या यूज किया बेटा? MLT- फोर्स का होता है m। हाँ ठीक है, फोर्स का तो सही लिखा, आर स्क्वायर सही लिखा है, FG। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, ये देखिए, ये हो गया m और ये आपका हो गया l। ठीक है, तो पावर कितना हो गया? 1/2। देखिए बेटा, m से m चला गया, ठीक है, एक l से एक l चला गया, L स्क्वायर, तो हमारे पास बचा L स्क्वायर t-2, और पावर कितना आ गया बेटा? जो है 1/2। अब 1/2 यानी करोगे कितना हो जाएगा? L, और ये हो जाएगा t-1। ठीक है, तो दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये भी आप देख लो बेटा, ये भी फॉर्मूला क्या हो गया आपके लिए? करेक्ट हो गया। ये फॉर्मूला भी आपके लिए क्या हो गया बेटा? करेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मुसीबत है कि आप नहीं कर पाओगे। कोई भी फार्मूला कैसा भी हो, अब मैं अगला देता हूं, उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, उसको कैसे प्रूफ करना वो भी मैं बता दूंगा। तो पहले आपको क्या करना है? जी देखिए बगल में निकालिए। जी का डायमेंशन नहीं पता था, तो इस तरीके से आप बगल में जी सॉल्व कर लेंगे और जी की वैल्यू पुट कर देंगे, और आप देखिए आराम से कर लेंगे। बात समझ नहीं बेटा? तो बड़ी आसान है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट चेक करना बड़ा आसान है। अगर बराबर नहीं आएगा तो आप बोल दीजिए कि दिस फार्मूला इज नॉट करेक्ट फॉर डायमेंशनली। ये फार्मूला डायमेंशन की वजह से नहीं करेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन अगर है तो आपके सामने दिखेगा ही दिखेगा कि करेक्ट है। ठीक है, आप सॉल्यूशन करिए, बस आपके सबके सब डायमेंशन सही रखिएगा। अब ये नहीं कि जबरदस्ती फार्मूला ही सही करने के लिए डायमेंशन ही गलत रख दो। ठीक है ना, तो डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन आपको सही सही रखना होता है बेटा, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब देखिए फटाक से अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो भी लिख देते हैं। हाँ, डी ब्रॉयल्स इक्वेशन
डिब्राल्स का इक्वेशन क्या है, लेमडा, भी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू एच इन। अब ये जो है, अब आपको एच की वैल्यू नहीं पता, एच की वैल्यू नहीं पता। अब क्या होता है, एच इज इक्वल टू होता है एनर्जी, जहां तक मुझे पता है एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू, मुझे जहां तक पता है। तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं डायमेंशनली कि वही डायमेंशन आता है कि नहीं जो इसमें यूज किया गया है, और अभी पता चल जाएगा कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। चलो, तो डायमेंशन मतलब होता है डी ब्राइल्स इक्वेशन है, ठीक है ना, लेमडा इक्वल टू एच। लेमडा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ भी लेंथ होता है बेटा, ठीक है। लेमडा हो गया वेवलेंथ, यानी इक्वल टू आ गया एल, ठीक है। अब मुझे एच पता करना है, तो एच के लिए मैंने बोला एम एल टी माइनस 2 और अपॉन में ये होता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी t माइनस 1। अब ये t माइनस 1 उधर जाएगा, यानी अपॉन में ले आइए, एम एल टी माइनस 2 अपॉन टी माइनस 1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एम एल टी माइनस 1 इक्वल टू एच की वैल्यू आ गई, तो हम लोग यही रखेंगे बेटा। तो इसमें h अपॉन एम वी, ठीक है। तो इसको आराम से हम लोग देख लेंगे। अब इसको देखना कैसे, देख लो, h की वैल्यू पहले पुट करो, एम एल टी माइनस 1 अपॉन एम, और ये होगा एल टी माइनस 1, ठीक है। अब एक चीज शायद गड़बड़ हो रही है, अब एल से एल अगर चला ही जाएगा तो फिर आंसर किसका निकालेंगे हम लोग, सब कुछ तो कट रहा है बेटा, देखो इसमें, यानी हमने कहीं कुछ गड़बड़ किया है। क्योंकि हम लोग गड़बड़ ये किए हैं, और बोला ना डायमेंशन आपको सही रखना है, मतलब वरना आंसर गलत हो जाएगा। हमने एनर्जी का डायमेंशन लिखना था, और लिख के किसका बैठे हैं, फोर्स का, और आप भी नहीं बोलोगे, हाँ ठीक है। तो एम एल स्क्वायर ये करना था बेटा, तो देखो आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा जो है आपका कट गया, ठीक है, कुछ तो बचा है नहीं, इससे ये चले गए, अब इससे ये चला गया, ठीक है। तो डायमेंशन कितना आ गया, एल। तो आपने देखा बेटा एच अपॉन एम वी वी क्या हो गया, फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो गया। अगर आपको डायमेंशंस नहीं आते हैं तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, कुछ बेसिक फार्मूला कहेंगे सर आपको तो याद था, तो कुछ फार्मूला पे याद कर लीजिए। एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, ये होता है कि दुनिया में हर किसी के पास, और एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। और प्लैंक कांस्टेंट को अगर किसी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है ये हमको पता चल जाती है, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको समझ के चलना पड़ेगा कि किसी के अंदर कितनी एनर्जी है, उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करिए, वो चीजें सही हो जाती है, बढ़िया से काम करती है, मतलब वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला देखते हैं। तो उम्मीद है बेटा कोई चीजें समझ तो आ रही बढ़िया से, और समझ आनी भी चाहिए, ऐसी कोई बहुत टफ चीजें हम नहीं करवा रहे हैं कि आपको हवाई नहीं लगे, ठीक है। तो आगे मैं आपको और फॉर्मूलेस करवा रहा हूँ, बिल्कुल घबराना नहीं है कि मुसीबत हो जाएगा, और बार बार जहां जहां डायमेंशन आएगा आपको मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि रटने से ज्यादा बनाने पे यकीन रखिए, क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद रहते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, बार बार लगाता रहता हूँ, इसलिए मुझे फॉर्मूले याद रहते हैं। तो मैं आपको आगे अगला बता देता हूँ। तो V इज इक्वल टू पी, देखिए V इज इक्वल टू दिया है P बाई रो। P का मतलब प्रेशर है, P मतलब प्रेशर, रो मतलब डेंसिटी, तो V का मतलब क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही बात, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये न्यूटन्स का वो पहला वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको फिजिकल वर्ल्ड में बताया था, उन्होंने बनाया था जो, ठीक है। इसमें एक नंबर का मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट का, तब जाके फॉर्मूला सही होगा, ठीक है ना। V मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, फिर बाद में इसको आप पढ़ेंगे लैपलेस करेक्ट फॉर्मूला करके, तब ये आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अब सुनिए, अब फटाफट सब कुछ हमारे पास सामने है, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं, तो शुरू हो जाते हैं। देखिए V के लिए क्या होगा बेटा, V के लिए हमारे पास हो जाएगा LT माइनस 1, क्या हो जाएगा बेटा, LT माइनस 1। अब LT माइनस 1 लिख दिया, डायमेंशन वेलोसिटी की होती है। अब मुझे इसका चाहिए, किसका चाहिए, प्रेशर का चाहिए, ठीक है। प्रेशर का डायमेंशन आराम से आप निकाल सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2 अपॉन एरिया L इंटू L, ठीक है ना। एक L चला गया तो क्या बचा, ML माइनस 1 T माइनस 2, ये हो गया प्रेशर का। तो प्रेशर का पहले लिख लेते हैं, ML माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है।
और अपॉन में डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का क्या लिखोगे, ठीक है ना, मास का तो मास हो गया, वॉल्यूम का एल क्यूब होता है, तो एम एल माइनस 3, ठीक है, यहीं भी लिख देते हैं हम एम एल माइनस 3, ठीक है। अब इसको देखिए पावर कितनी है बेटा, 1/2 है, m से m चला गया और ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है बेटा, -3 + 1 तो कितना हो जाएगा, -3 + 1 कितना आएगा, 2 ही तो आएगा बेटा, और ये 1/2 सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बचेगा, एल टी माइनस कितना बच गया बेटा, 1 बच गया। और आराम से आप इसको देखिए, सीख सकते हैं, कर सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया ना, मैंने बहुत बेसिक लेक्चर्स बना रहा हूँ कि मतलब आपको फिजिक्स सच में एकदम आसान लगेगा। आसान है भी, ऐसा नहीं कि आप मुश्किल है, एक एक क्वेश्चन, सारी चीज, इतना क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको करा देंगे बेसिक लेवल से कि आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। फिर आप मेंस, एडवांस, जो भी चीज है, आप नीट जहां भी जाना है उसके लिए आप सोच पाएंगे कि फिजिक्स सच में आसान है, टफ है, आप उस स्ट्रीम को लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप स्कूल लेवल पर समझिए कि फिजिक्स आपके लिए कितना आसान है, टफ नहीं होता, ठीक है ना। आप इतना तो पढ़ लेंगे कि फेल नहीं होंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपको बस लगातार पढ़ना है, लगातार लेक्चर्स आप करते रहिए और सीखते रहिए। सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जितने क्वेश्चन हो सकते सारे कराऊंगा, ठीक है बेटा। स्कूल लेवल तक के सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, स्कूल का सारा एग्जाम आप बीट कर लेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब ये आपका हो गया बेटा। तो आपने देखा बेटा कि ये फॉर्मूला क्या डायमेंशनली करेक्ट है, तो फिर से भाई दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्टेड। फिर से देखा आपने, देखा ये डायमेंशन क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि जिसका डायमेंशन पता नहीं है आप निकाल नहीं सकते, बस फॉर्मूला रखिए और फटाक से आ जाता है, मास लेंथ और टाइम के बीच में, ठीक है। अगला बताए बेटा, चलो अगला बताते हैं, समझ तो आ रहा होगा, ठीक है, समझते हैं हम लोग आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, न्यू इज इक्वल टू, न्यू मतलब होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, 1/2L रूट में T अपॉन जो है M। तो ये बहुत आसान ही होता है, देखो इसमें लिख देते हैं ये लोग कि न्यू फ्रीक्वेंसी है, ताकि आपको डायमेंशन निकालने में दिक्कत ना हो। L लेंथ है, अब T मतलब टेंशन है कि टाइम है, तो ये लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। तो T मतलब यहाँ पे टेंशन है, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ये भी आप लिख सकते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है धागा, तार, ठीक है। और M जो है मास, मास है, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। हाँ, ये M देखिए, M सिर्फ मास नहीं है बेटा, यहाँ लिखा है मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये आपको समझना पड़ता है। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि m की जो वैल्यू है m/l है, m की वैल्यू क्या है बेटा, m/l है। तो इसका तो हमको पता ही है, ठीक है, फट से निकाल लें, क्या आ गया, t-1, ये खत्म। अब चलिए बगल में पूरा सोल्यूशन करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमको रखना है इसका 1/2L, ठीक है, 12 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 12 बोल रहा हूँ बेटा, एकदम मजे से पढ़ना है, बिल्कुल एकदम कुछ छोड़ना थोड़ी है, तो मजा आना चाहिए बेटा, बिल्कुल एकदम मजे से पढ़िए, बिल्कुल क्या कह सकते हैं। तो फटाक से एकदम टेंशन, टेंशन मतलब होता है फोर्स, कोई बहुत टेंशन है सर, में एग्जाम आने वाला सर, एकदम तैयारी नहीं है एकदम, क्या बताएं, तो टेंशन मतलब होता है फोर्स। तो आप लोग पहले टेंशन, टेंशन को डायमेंशन लिखेंगे फोर्स का, MLT-2, मैंने आपको कई बार बताया है। तो T निकल गया, L का आप जानते ही हैं, मास, तो मास को आपको लिखेंगे M/L, क्या लिखेंगे M/L, डायमेंशन क्या बन गया, ML-1 बन गया बेटा, ठीक है। तो अब फटाक से देखिए जल्दी से, अब फटाक से क्या देखना है, अब देखिए आराम से कि T-1 पे सेटअप करना है। देखिए चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो 1/2L, L की वैल्यू L लिखेंगे, ठीक है, ये इनका हो गया डायमेंशन, चलिए अलग कर देते हैं। अब इसकी बात करते हैं, T मतलब क्या है, MLT-2, M का मतलब क्या है, ML-1, और पावर कितना लिखेंगे बेटा,
1/2। ठीक है, अब देखिए 1/2 है बेटा पावर। ठीक, अब देखिए कुछ नहीं करना, 1/L। ठीक है, ये वैसे का वैसा रहेगा, m से m चला गया, l ऊपर चला गया। ठीक है, l गया ऊपर और यहाँ बचा t माइनस। ठीक है ना, अब t की पावर कितनी आप कर देंगे, ये गया ऊपर, ये गया तो ये L² हो गया। क्या हो गया बेटा, L² हो गया। अब ये क्या हो गया, -2 हो गया। अब ये जो है 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/L मल्टीप्लाई L, और ये क्या आ गया t-1, L से L चले गए। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा t-1। देख लीजिए दिस फॉर्मूला, ये भी क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। इसमें भी हमने कोई ज्यादा मेहनत तो की नहीं सर, हैं? अरे जीनियस बच्चों बताइए, अब तो जीनियस है ही है। ठीक है, जीनियस ना होते तो साइंस क्यों चुनते? जो साइंस चुन लिया वो जीनियस है। ठीक है, ये आप बात मान लीजिए, अपने आपको कॉन्फिडेंस दिलाया करिए, आई एम ए जीनियस। ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। देखिए एकदम आसानी से कर लिया आपने, कहीं कोई रुकावट नहीं। दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये कितना भी भयानक दिया हो, कुछ भी दिया हो, बस शब्दों को पकड़ना है। ये मास पर यूनिट लेंथ हो सकता था, वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ हो सकता है, पर यूनिट मतलब अपॉन में उसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, पर यूनिट की जगह पर यूनिट मास कुछ भी हो सकता है तो अपॉन में आएगा, बस इसका ये समझिए। ठीक है ना, तो अब आपको ऐसे ही समझ के चलना है। ये सारे चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान, मेरे से जल्दी आप कर लेंगे सब। कोई भी क्वेश्चन आएगा सर बोलिए डायमेंशन का, हम लोग कर लेंगे, सही होगा होगा, इनकरेक्ट होगा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अगला देते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सा फॉर्मूला बचा, कौन सा बचा, हाँ देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला बचा है। ये फॉर्मूला तो सच में देख के डेंजरस लग रहा है भाई, और वो कितना डेंजरस है वो तो पता चलने पर ही पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं। हाँ ये दिया ही तो सिंपल सा, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। आप कहोगे सर ये टॉर्क क्या होता है, हाँ टॉर्क नहीं पता है, आई क्या होता है नहीं पता है, अल्फा क्या होता है नहीं पता है। ठीक है, टॉर्क को कहते हैं, टॉर्क का जो होता है, पहले लिख देता हूँ टॉर्क, मैं सब बताऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, जो नहीं जानते हो सब बताऊंगा मैंने आपको उस समय बताया था। देखिए टॉर्क, इसको बोलते हैं पहले तो टॉर्क, और टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप याद रखिएगा। ठीक है, आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका डायमेंशन भी होता होगा, बिल्कुल होता होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और अल्फा को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आप पढ़ेंगे, वैसे इसका होता है mr², यानी मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर, ये mr²। और ये सबके लिए अलग होता है, सिलेंडर के लिए अलग होगा, हॉलो सिलेंडर के लिए अलग होगा, ऐसे घुमाना है कि ऐसे घुमाना है, ये सब जब चैप्टर पढ़ाऊंगा रोटेशनल वाला तब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें अलग होती हैं, कैसे सेम होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आप आके सब चीज़ें बता दूंगा। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ठीक है, एकदम मजे से। और एंगुलर एक्सीलरेशन, हाँ सर आपने बोला था कि जैसे सरफेस टेंशन है कोई भी है, या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलेरेशन, नहीं, यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू वो नहीं होती। ठीक है बेटा, यहाँ पे होता है ω/t, और यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो ये इसकी वैल्यू जो होती है 1/t² में आती है। ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन के लिए 1/t²। तो ये क्या हो जाएगा डायमेंशनली
क्या हो जाएगा डायमेंशनली t-2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉर्क का हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स यहाँ पे आप बना लीजिए। टॉर्क के लिए फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स के लिए अभी डायमेंशन आपको बनाना है ml t-2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई आपके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कोई डिस्टेंस l होगा। ठीक है, ml² t-2, ये देखिए लगभग किसके बराबर आ रहा है बेटा, एनर्जी के बराबर आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ करना ही नहीं है, अब सब वैल्यूज आपके सामने है। ठीक है, तो हम लोग ये जो है यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। चलो ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तब यहाँ पे शुरू करेंगे टॉर्क की डायमेंशन। चलो भैया शुरू हो जाओ। ml² t-2, ये डायमेंशन कंप्लीट हुआ। ठीक, आई अल्फा। ठीक है, अब आई की वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, क्या उधर देख लीजिए, मास इंटू डिस्टेंस, नो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ml², और यहाँ पे क्या हो जाएगा t-2। अब सेट कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं बेटा ये कितनी आसानी से चीजें हो जा रही हैं। ठीक है ना, एकदम आसान है ये, कहीं पे कोई रुकावट नहीं है, कहीं पे कोई बनावट नहीं है, एकदम आसानी से है। इसके सारे डायमेंशंस के आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अभी देखिए आपको लगा होगा ये क्या अलग सी चीज आ गई, लेकिन देखिए आपने फटाक से एकदम बदल के रख दिया। एकदम आसानी से कर सकते हैं। फिजिक्स आसान है, बस आप याद रखना है। फिजिक्स दिन भर बोलना है आसान है, आसान है, नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा ना। कितना टफ हो सकता है एक बच्चे के लिए ABCD लिखना, बस शुरू में तब टफ हो जब उसे पेन पकड़ना नहीं आता। ठीक है ना, उसके बाद जब आ गया तो आप कहोगे सर ABCD में लोग एक साल सीखते थे, प्रैक्टिस करते। हाँ सीखते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था, लेकिन अगर आप फिजिक्स, ऐसा नहीं फिजिक्स से नहीं है, 9th 10th में पढ़ा है तो अब, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा तो बच्चे से आप पढ़ सकते हैं डायमेंशन से लेके। इसलिए मैं बारीक लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ आपको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपको सब कुछ सीखना। अगर आप जानते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है ना, कि आपको लगेगा कहाँ आपको कोई चीज छूट रहा है, आप देख लीजिए, बुक उठा के देख लीजिए, कहीं कुछ छूट रहा हो तो बताइएगा मुझे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट धीरे धीरे बताते चलूँ। हम लोग सीख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो जिसमें कोई भी दो क्वांटिटी सेम होगी तभी डायमेंशन सेम होगा, तभी जो है वो एड अप हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। एक दो क्वेश्चन तो करने नहीं कि एक दो क्वेश्चन से हम लोग का काम चल जाएगा। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं एक के बाद एक, कहीं कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक के बाद एक अच्छे हैं। बिल्कुल मैं कहूँगा सारे क्वेश्चन सच में एकदम अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया ही है। ठीक ठीक, चलिए, हाँ ठीक है, चलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ के देखते हैं क्या है, वो देखना है हम लोग को फटाक से। तो अब हम लोग जो देखेंगे, देखो दिया है कैपिटल V इज इक्वल टू π/8। रूट में, रूट दिया नहीं है, सॉरी रूट नहीं लगाया है, इन्होंने लगाया है PR² पावर 4 और ईटा L, ईटा है ये, ईटा। तो सबका मैं आपको नामकरण कर देता हूँ। देखिए V रेट ऑफ फ्लो है, V को क्या बोला गया, रेट ऑफ फ्लो। देखिए रेट का मतलब अपॉन टाइम होगा, याद रखिएगा। रेट का जहां रेट शब्द आएगा ना, अपॉन बिना सोचे, अरे गलता ही होगा देखा जाएगा। पहले अभी जो है रेट है तो अपॉन में यहाँ पे फिजिक्स में टाइम से डिवाइड कर दीजिए, देखा जाएगा। ठीक है, पर सेकेंड वैसे होता है रेट फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो है ये, क्या है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो। ठीक है ना, कितना फ्लो हो रहा है, और जो फ्लो हो रहा है वो वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या है, देखिए पाइप का रेडियस r है। ठीक है, r का मतलब रेडियस है। ठीक है, रेडियस
ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें देखिए, ये पाइशन इक्वेशंस है और प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है एक प्रेशर ग्रेडियंट है और ये ईटा जो है, ठीक है, ये मैं आपको सब लिखवा देता हूँ, ठीक है। आर हो गया प्रेशर ग्रेडियंट एंड दिस इज एल, ठीक है। चलिए तो ये वाली चीज़ हम देख लेते हैं फट से। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया P/L, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट को इन्होंने बोला है P/L, यानी जो P/L है बेटा ये है प्रेशर ग्रेडियंट। और ये शायद आपको जो है ईटा को बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, ये ईटा जो है यहाँ पे विस्कोसिटी इन्होंने लिखा नहीं है, बट ईटा जो होता है विस्कोसिटी होता है, ठीक है ना। तो मैं एक बार इसको, हाँ बिल्कुल सही है, विस्कोसिटी, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट इसको बोलेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट। चलिए तो इधर हमारे पास क्या है बेटा, ये V जो कि क्या है, V क्या है, रेट ऑफ वॉल्यूम है। तो इधर क्या आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए, हमें पता है कि अगर ये है तो इसको V लिखेंगे। V का मतलब मैंने बताया, रेट ऑफ वॉल्यूम का मतलब V मतलब वॉल्यूम अपॉन, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं बगल में वॉल्यूम, V इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम हो जाएगा, तो वॉल्यूम को लिखेंगे L क्यूब और टाइम, तो L क्यूब माइनस T1, ठीक है ना बेटा। यहाँ से पहले आप इसको V बना लेंगे, ठीक है, ये काम आपका हो गया। L क्यूब T माइनस 1, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आया, ये तो यहीं से आया बेटा, ठीक है ना। इतना काम हो गया। अब आपको कुछ वैल्यूज रखनी है। क्या वैल्यूज रखनी है, प्रेशर ग्रेडियंट, ईटा की जो वैल्यू होती है वो मैं आपको लिख देता हूँ, ये विस्कोसिटी की वैल्यू होती है, ये आपको इसमें नहीं दिया है। तो ईटा मतलब विस्कोसिटी है और विस्कोसिटी होती है जो है ml-1, इसका डायमेंशन मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। ईटा n बना के आप इसको ऐसे खींच देंगे, ठीक है ना, ठीक है। ईटा सही से नहीं बनता भाई, ये ईटा, ठीक है। अब ये जो है ml-1 T-1 होता है, ठीक है। अब यहाँ आएगा कि इसका भी फॉर्मूला कैसे बना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब इसको चेक करते हैं, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो प्रेशर का आपको मालूम है फोर्स अपॉन एरिया। आप प्रेशर का अगर भूल गए हो तो फिर से मैं बना दूं, चलो यही बना देता हूँ। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशन ml-2 अपॉन L इंटू L, एक L से L चले गए तो क्या आएगा बेटा, आप देख सकते हैं ml-1। तो हमें जो जो पता है सब लिख देते हैं फटाक से, π/8 P⁴ अपॉन ईटा इंटू L, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए प्रेशर का क्या होगा, ml-1 T-2 प्रेशर हो गया। L की पावर कितनी आप कर देंगे, सीधे 4 कर देंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, अपॉन ईटा की वैल्यू आपको पता है बेटा ml-1 T-1, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं वैसे, ठीक है ना। लिक्विड के बीच का फोर्स होता है, विस्कोसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये L क्या हो गया बेटा, और L का डायमेंशन तो L ही होता है, ठीक है। देख लीजिए कुछ कट पिट रहा है, देख लीजिए जल्दी से, हाँ कुछ भी नहीं कट पिट रहा क्या, देख लीजिए जल्दी से, बताइए मुझे जल्दी से देख के क्या क्या कुछ कट रहा है। देखिए M से M गए, M से M चले गए, ठीक है। अब इससे ये देखिए ये चला गया, ये चला गया, इससे ये चला गया 3 और ये -2 1, तो यानी जो है L क्यूब T-1 बच गया, ये वही बचा था। तो ये फार्मूला भी बेटा क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया, ठीक है। घबराना नहीं है, ईटा मैंने बोला ना, सबका पहले आप डायमेंशन अलग अलग कर लीजिए, और डायमेंशन अलग अलग करने के बाद
डायमेंशन अलग अलग करने के बाद सबका डायमेंशन पुट कर दीजिए और चुट्ट से आ जाएगा। पुट करो, चुट्ट से आना है, बिल्कुल एकदम सोचना नहीं है। पुट किया, चुट्ट से आ गया, बिल्कुल टेंशन ही नहीं है यार, मजाक है बिल्कुल, एकदम आसान ही तो है, बिल्कुल क्या कह सकते हैं। तो करना है एकदम आराम से बेटा, आगे बढ़े। हाँ, कुछ और अच्छे और बड़े फार्मूले ले आते हैं। हाँ सर, इतने बड़े बड़े ला रहे हैं, हमारे तो हवा भी नहीं दे रहे, दिमाग ही खराब हो गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं। अरे नहीं बेटा, आएगा आएगा, बिल्कुल घबराओ नहीं। मैंने बोला ना ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग को करने हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो रेट समझ आ गया ना बेटा, रेट में इसमें क्या है, रेट ऑफ फ्लो वगैरह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है H इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r रो g। H क्या है? अब H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट नहीं है, मैंने बोला ना बेटा सब जगह अलग अलग होता है। H मतलब यहाँ हाइट है, और फिजिक्स में ये गिवन दिया रहता है। H क्या है, हाइट क्या है, S, और cos थीटा तो भैया उसका कोई होगा नहीं क्योंकि एंगल का होगा, रो g। ठीक है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे रो डेंसिटी है, कुछ और वो भी देख लेना चाहिए। तो बिल्कुल भाई रो डेंसिटी ही होती है, यहाँ पे भी डेंसिटी ही है। अब आर रेडियस है, एस सरफेस टेंशन, बहुत टेंशन है भाई सरफेस टेंशन ना। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है सरफेस टेंशन। ठीक, तो फटाक से करना शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, H की डायमेंशन सर L, क्या बड़ी बात है, हो गया खत्म। अब इसका सबका अलग अलग लिख लेते हैं पहले। देखिए S मतलब मैंने बताया आपको क्या होता है बेटा, ठीक है ना, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं F/L। अब डायमेंशन लिख देते हैं, 14 ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, S हो गया MLT-2 अपॉन L। L से L चले गए, क्या बचा बेटा देख लो, सॉरी L तो खत्म हो गया बेटा, MT-2 S आ गया, और R रेडियस है वो तो लिख ही लोगे, और रो डेंसिटी ML-3 होता है। ठीक है ना, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, G LT-2। फटाक से शुरू करते हैं, चलो। तब इसमें हम लोग लिखेंगे 2s cos थीटा अपॉन r रो g। ठीक है, आराम से इसको करेंगे और इसको सारी वैल्यूज लिखेंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या हो गया देख लो भैया, MT-2 हो गया बेटा। सरफेस टेंशन कितना हो गया, MT-2। अब cos थीटा का कोई डायमेंशन होता नहीं, r का हो गया L, रो का हो गया ML-3, और g का मैंने क्या बोला था, LT-2। ठीक है, कोई पावर नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, देखिए 1 और 1 2 हो गया, और ये -3, तो L कितना हो गया, M से M चले गए बेटा, T स्क्वायर से T स्क्वायर चले गए। ठीक है, नीचे कितना बच गया देख लीजिए, नीचे बच गया 1/L की पावर -1। ठीक है, ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। और ये कितनी आसान सी बात हो गई, देख लो बेटा, मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बस आना चाहिए। ठीक है, देखिए दिस फार्मूला इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। इस फॉर्मूले को भी आपने देखा क्या, डायमेंशनली करेक्ट ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग आ रहा है, डायमेंशनली करेक्ट है तो है, इसमें कहीं अलग से कुछ नहीं सोचना है कि नहीं है तो है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि दिस बराबर दिस, ये हो ही गया है। ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा आपको कुछ सोचना ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं बेटा।
समझ तो आ गया ना बेटा? ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसानी से बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बढ़िया। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दिया है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर, रूट में जो है आर क्यूब अपॉन जी। इस फॉर्मूले को भी चेक करके बताइए। तो यहाँ पे टी फॉर टेंशन नहीं, टी फॉर टाइम है। टी फॉर टाइम ऑफ सेटेलाइट, आर मतलब रेडियस, दो तरह का रेडियस है। दो तरह का रेडियस क्या है देखिए, एक रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना, तो इसमें रेडियस एक आर है, इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। एक रेडियस ऑफ जो है प्लैनेट है, और ये जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट, ठीक है बेटा। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट हो गया, रेडियस ऑफ क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया, ठीक। अब रो आप जानते हैं, रो क्या होता है, रो होता है डेंसिटी, इसमें भी वही दिया है, मैं भी देख लूँ जल्दी से। हाँ इन्होंने क्या बोला है रो के बारे में, सॉरी रो नहीं यहाँ पे जी है बेटा, भी गलत हो जाता, जी पे आप बोलते सर डायमेंशन करेक्ट नहीं आया, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फट से शुरू करते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान से हो जाएगा बेटा, ये सब मजाक है बिल्कुल। टाइम का डायमेंशन टाइम, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 पाई अपॉन आर, ठीक है, रूट में आर क्यूब अपॉन जी, ठीक है। अब आराम से देखिए इसमें क्या है, अब आराम से इसमें जो करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो हमें 2 आर का क्या होता है 1/l हो गया, ठीक है, ये कर लीजिए इसको, और आर क्यूब यानी एल क्यूब, जी मतलब होता है LT - 2, और पावर रूट मतलब होता है 1/2, ठीक है। चलिए तो ये एल से एक एल चले गए, यानी पावर चला गया, पावर कितना बचा 2 बचा, ठीक है। कोई घबराना नहीं है कि सर नहीं आएगा, बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर गया ये हो जाएगा L स्क्वायर T स्क्वायर 1/2, कट जाएगा, क्या कटेगा देख लीजिए जल्दी से, क्या कटने वाला है इसमें, ठीक है। इसमें कटेगा क्या देख लीजिए, L, यहाँ L बचा और यहाँ पे बचा T, ठीक है। अब ये इससे चले गए तो क्या बचा T, ठीक है, देख लीजिए। इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है बेटा, क्या पर ही नहीं सकते, बिल्कुल मजेदार चीजें चल रही हैं, बिल्कुल मजेदार, एकदम आपको लगेगा क्या एकदम बढ़िया चीजें हैं सर। देख लीजिए बराबर क्या आ गया, T आ गया। दिस फॉर्मूला इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। हमें ढूंढ ढूंढ के मैं देख रहा हूँ कि कहीं से कुछ मिल जाए जो है, बस देखिए सारे सारे फॉर्मूले जो है करेक्ट है, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटीज है वो मैं कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन आप देखते जाइए। ये देखा आपने, ये कैसे हो गया आसानी से, ठीक है ना। तो आराम से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आप देख रहे हैं आराम से, आप ऐसे चुटकी बजाते हुए तो कर पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत है, सब तो आसान है। टी टाइम रेडियस सब डायमेंशन रखते हैं, फिर बाद में बोले दिस फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट। और मैं आपको बता रहा हूँ एक दो नहीं, जितने क्वेश्चन होंगे सब के सब मुझे कराने हैं, आपको सब सिखाना है, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से सीखना है, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, चलो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कुछ अच्छा सा फार्मूला खोज के लिए आते हैं ना, अच्छा सा फार्मूला। हाँ 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 हाँ, मिल जाओ भाई, कहाँ चले गए? बताइए, फार्मूले गायब हो जाते हैं। ठीक है, फार्मूला गायब हो गया तो खोजा चल जाएगा। हाँ, एक अच्छा फार्मूला मिल गया, देखिए फट से ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। तो फार्मूले हैं, कैसे नहीं मिलेंगे सारे फार्मूले। तो T इज इक्वल टू के और रो आर क्यूब अपॉन एस। चलो सॉल्व करो। सर कैसे सॉल्व करें? टी का मतलब टाइम बताया नहीं आपने, के मतलब कांस्टेंट बताया नहीं, क्या है? सर ठीक है, गुस्सा नहीं, क्या जरूरत है भाई, गुस्सा काहे लिए रहे हो? हम बता ही रहे हैं बिल्कुल एकदम, मतलब बता रहे हैं कि भाई टी क्या वाला है। हम भी तो पढ़ ले क्वेश्चन, हम भी तो नहीं देखे बेटा क्वेश्चन। हाँ देखे तो लिखा लिए दिए। हाँ तो टी मतलब बेटा यहाँ पे टाइम दिया है। टी मतलब टेंशन ना है, बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल एकदम शांति से पढ़ना है बेटा, झगड़ा थोड़ी करना है। मिली फिर बताते हैं झगड़ा क्या होता है। अरे भाई मुझे पता है, बहुत बहुत झगड़ा कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो डेंसिटी हो गया आपका रो आपका डेंसिटी है, ये डेंसिटी ऑफ ड्रॉप डेंसिटी। ठीक है, और इसमें क्या दिया? आर रेडियस हो गया, आर आपका रेडियस हो गया। और एस क्या हो गया बेटा? बहुत टेंशन है सर जी, सरफेस टेंशन है, बहुत टेंशन है। अरे मजे ले रहे हो बेटा, 10th से 11th में आ गए बिना एग्जाम दिए, क्या फील आ रहा होगा? जिंदगी एकदम मस्त वाली फील आ रही है, सब खाए पिए पड़े एकदम। चलिए, अब के क्या है? अब यहाँ पे के कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को तो हमको लेना नहीं है, डायमेंशन चेक करना है खाली। चलो, जो नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, कांस्टेंट का डायमेंशन को देखना नहीं है, तो चलो फटाक से देखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ टी तो क्या बन गया? डायमेंशन ऑफ टी का क्या आ गया? टी आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका देख लो, रो आर क्यूब अपॉन एस। ठीक है, अब वही चीज, रो मतलब होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का मास हो गया, वॉल्यूम का कितना हो गया? L-3, और ऑलरेडी L ये दिया है 3 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन सरफेस टेंशन मैंने बोला S बराबर क्या होता है? F/L। F का डायमेंशन आपको याद है, MLT माइनस 2, और ये L-1, और टोटल पावर कितनी? रूट मतलब 1/2। ठीक है बेटा, रूट मतलब कितना? 1/2 हो गया। M से M चले गए, भेजो भेजो, मर गए M से M, मार डालो, छोड़ना नहीं किसी को, छोड़ेंगे नहीं हम किसी को। है, उसके बाद L से L चले गए, ये भी L से L चले गए। ये कौन सा तरीका होता है सर काटने का नीचे से? अरे नहीं होता, ठीक है, पावर चले गए। अब देखिए ऊपर क्या बचा? अब देखिए ये L चला गया, अब T-2 ऊपर से बचे, क्या बचे? T-2 यानी T बचा, और ये पावर 1, क्योंकि इस L से ये L चला गया, इस L से ये L चला गया। L का खेला खत्म, अपना खेला चालू, ये हो गया खेला शुरू। देखिए एकदम समझ में आ गया सर जी, देखिए एकदम बढ़िया से क्वेश्चन सारे आ गए मुझे, देख लीजिए आ गया ना। के रो आर क्यू अपॉन एस और ए टी, एकदम मजेदार चीजें हो रही हैं बिल्कुल। अभी तो जब आप ये पढ़ रहे हैं, फिर एरर पढ़ोगे या फिर जब मोशन, बहुत ज्यादा मजेदार चीजें एकदम आसानी से तो होंगी। क्वेश्चन हम लोग भरपूर करेंगे, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं रखने वाले, कंजूस थोड़ी क्वेश्चन करने में कि सर आपने बस थ्योरी बता दी, क्वेश्चन तो बताया नहीं। फिजिक्स में हम दोनों बताएंगे डिटेल में, ना सिर्फ न्यूमेरिकल ना सिर्फ ये, हर चीज चलेगी एकदम बैलेंस वे में। बैलेंस, लेक्चर की लेंथ लंबी हो जाए, नंबर बढ़ जाए, बट आपको सारी चीजें पता चलनी चाहिए कि 11th में क्या क्या चीजें होती है। स्किप करके कुछ नहीं पढ़ना है कि सर ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ठीक है। उसके लिए 12th प्लस होता है कि भाई आपको कांस्टेंट चीजें 2-3 महीने में 11th खत्म कराना होता है, फिर 2-3 महीने में 12th खत्म कराना होता है, फिर रिविजन कराना होता है, क्योंकि हर 6 महीने मेंस का एग्जाम देना होता है, तो वो अलग चीज होती है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने सीख लिया। अब मैं ढूंढ रहा हूँ एक बढ़िया सा फार्मूला और मिल जाए, बढ़िया सा फार्मूला ढूंढना चाहिए ना मुझे। हाँ तो ये मिल ही रहा है बिल्कुल ढूंढने पर। हाँ मिल जा, हाँ मिल ही जाएगा। इसमें क्या है? चलिए, तो ये मुझे लग रहा है सारे फार्मूले लगभग हो गए हैं। अब 1-2 फार्मूले बचे हैं, तो 1-2 फार्मूले आप अपने खुद से भी ट्राई करिएगा। एक बचा है, वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलो अच्छा, मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए, अब आपको मैं सिखाने वाला हूँ POH
का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये बड़ा सा है, बड़ा सा तो सर सारे क्वेश्चन कर दिए, बड़े बड़े क्वेश्चन हमको होमवर्क दे देंगे। हाँ दे दूंगा, चलो एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लो, नहीं आएगा तो पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। आप मुझे सॉल्व करके बता दीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं अगली बार आपको जो है सोल्यूशन करा दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन मैं जो है वो कराने जा रहा हूँ बेटा, वो देख लीजिए। जो पुल वगैरह बनता है उसका डेविएशन, उसका झुकाव के लिए एक फार्मूला होता है। असल में लिखने में इतना बड़ा सा है ये जो है, चलो मैं लिख देता हूँ। ये डेल्टा होगा, ठीक है, और mgl3, ठीक है, 4b d, और उसके बाद जो होता है यंग्स मॉडुलस, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, y बना के खींच दीजिए। तो मैं सब चीज़ों के नाम लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये होता है डिप्रेशन। अरे आप नहीं हो चले जाते, इसको डायमेंशन एल होता है, ठीक है। एम का मतलब आप जानते हो मास है, ठीक है। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एल मतलब लेंथ। अब बी मतलब ब्रेथ, सही बात है, और डी मतलब डेप्थ, गहराई, और यंग्स वाई मतलब यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। अब इसका डायमेंशन आप देख लीजिएगा, या तो कहिए मैं लिखवा दूं, यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन होता है बेटा वो होता है ml-1 t-2। इसका मैं डायमेंशन कहिए तो लिख देता हूँ ml-1 t-2, ठीक है। ये अब इसका डायमेंशन आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है बेटा कर ले जाओगे, सब कुछ मैंने लिख दिया है। अब आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो यंग्स मॉडुलस का मैंने लिख दिया डायमेंशन, और आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। नहीं आ गया बेटा, पूरी में सब कुछ तो लिख दिया हूँ। अब लेंथ का एल होता है, ब्रेथ का एल होगा, डेप्थ का भी, तो आप इसको करके सॉल्व कर लीजिएगा। या कहीं तो कर दूँ, मुझे तो ऐसे ऐसे तुरंत लगेगा टाइम, और मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा, पर ऐसे ऐसे करने से कुछ तो होता है नहीं, ठीक है ना। तो आप मेहनत करिएगा, आराम से कर ले जाएंगे। तो मैं अगला बताता हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, चलिए इसमें क्या है। हाँ, इसमें जो दिया गया है वो देखते हैं। चलिए, फाइंड द डायमेंशन अपॉन ए अपॉन बी, ठीक है, इन द इक्वेशन। चलो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन द इक्वेशन, इन द इक्वेशन, ठीक है। चलो आसान सा है। पहला है f इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा, इसमें देखिए a दिया है √x प्लस a √x दिया है, और प्लस क्या दिया देख लेते हैं जल्दी से, bt स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। f यहाँ पे फोर्स है, f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस, और क्या है, t इज टाइम, t इज टाइम, ठीक है। अब ये चीजें हमसे बोल दी गई हैं, तो आराम से कर लेंगे बेटा। देखो, सबसे पहले घबराना नहीं है, मैंने आपको 12 बोला है, आराम से कर लेंगे। तो ये आप पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, f का डायमेंशन बराबर a √x का डायमेंशन,
किसकी वजह से, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए बाई POH, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की वजह से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी ये है, ठीक है। तो आराम से सॉल्व करिए, MLT-2 फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद ए का नहीं पता, कोई बात नहीं, ए। अब इसका डायमेंशन रूट में यानी 1/2, ठीक है। अब आराम से चाहे तो ये डायमेंशन हटा के सॉल्व कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं बेटा। MLT-2 अपॉन L की पावर 1/2 और a, तो ये एक में से आधा गया, पावर कितना बचेगा, आधा, वही पॉजिटिव में T-2, किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इसी तरह हम लोग b के निकालेंगे, तो क्या लिख देंगे, देखो इधर, अब लिखेंगे फिर से भाई F = BT², क्या लिखेंगे, BT², ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भाई, बाई POH, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की वजह से दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए फिर से। अब क्या लिखना है बेटा, MLT-2 बराबर BT², ठीक है। अब क्या कर रहा है, b की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। MLT-2 अपॉन से ये हो गया T, b ऊपर गया तो क्या हो जाएगा बेटा, MLT-4 बराबर b, ठीक है ना। अब मुझसे पूछा गया भाई a/b, तो ठीक है, आराम से a/b कितना आ गया, अगर a/b पूछा गया तो a/b भी निकाल सकते हैं, और a/b पूछा तो भी निकाल सकते हैं, और b का चलो देख लेते हैं बेटा। ML1/2 T-2 अपॉन क्या बन गया, MLT-4, ठीक है। अब m से m बेटा चला गया, उसके बाद ये देखो, ये 1/2 में आप 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, m/2 में 4 जोड़ दो तो क्या 9/2, ठीक है ना। ओ गलत हो गया, देखो ये ऊपर जाएगा तो l की पावर क्या बचेगी, 1/2 माइनस में, और ये ऊपर गया तो क्या आ जाएगा, -4 मतलब +4 हो गया, -2 यानी 2 बचेगा। तो a/b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, देख सकते हैं आप, a/b की वैल्यू l की पावर -1/2 और T², एकदम आसानी से। अब a × b पूछा होता तो इंटू करा देते, ठीक है ना। तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान है बाई POH से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, a × b, तो इसको मैं रफ करूं बेटा, समझ में तो आ गया ना। बाई कोई भी दो चीज अगर आप इक्वल लिखेंगे, उसके बगल क्या लिख देंगे, बाई POH, क्या लिख देंगे बेटा, बाई POH लिख देंगे, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, रफ करते हैं इसको हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, तो आगे बढ़ के क्या करना है हम लोग को देखते हैं। आगे बढ़ के क्या करना है, अगला क्वेश्चन हमको जो दिया है, अगला क्वेश्चन हमको दिया है P = B - x² अपॉन, ठीक है, AT, ठीक है। यहाँ पे भाई फिर से P पावर है, ठीक है, x डिस्टेंस है, ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि कभी P प्रेशर हो सकता है, कुछ हो सकता है, और T यहाँ पर टाइम है, T क्या है, टाइम है। A और B अलग अलग निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे, B = ठीक है, B = प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, x², ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, बाई POH, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की वजह से दोनों चीज इक्वल है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, x मतलब डिस्टेंस था, डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम लोग, L² लिखेंगे, ठीक है। आपको पता चलेगा b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू आ गई तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ याद रखिएगा POH प्लस माइनस के लिए लगता है, इंटू के लिए नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर लिखेंगे P = अब L² - L² मतलब L² ही होता है, तो यहाँ पे L² आप लिखेंगे, ठीक है, L², ये नहीं कि L² - L², ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ L² ही लिखना है, ठीक है, L²। उसके बाद A, फिर T,
अभी रुक जाओ, अच्छा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, b माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है। अब इस पे डायमेंशन लगा लो और इस पे डायमेंशन लगा लो, ठीक है। अब इस पे देखो, प्रेशर है, सॉरी पावर है, पावर के लिए क्या होता है फार्मूला बेटा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और ये टी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ये डायमेंशन बन गया, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। अब ये हो गया आपका एल स्क्वायर और ए, और ये हो गया आपका टाइम। अब हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ए उधर चला जाएगा और ये एल स्क्वायर, वैसे तो मैं चाहूँ तो पहले थोड़ा छोटा कर लूँ, एल स्क्वायर से स्क्वायर यहीं पे काट दिया। अब इसके बाद मैंने ए लिखा, ऊपर लिखा 1 और नीचे लिखूंगा एम टी माइनस 3 और ये टी, ये सॉल्व करो कितना आ गया बेटा 1 बाई टी माइनस 2, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा एम माइनस 1 और टी स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई और बी आ गया। हमसे पूछा गया था ए इंटू बी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा एल स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी आई है एम माइनस 1 और टी स्क्वायर, सेट करके लिख दीजिए एम माइनस 1 एल स्क्वायर टी, तो ये हो गया ए क्रॉस बी की वैल्यू, ठीक है ना बेटा। तो ये आसानी से आपने इसको जो है आराम से निकाल लिया, तो एकदम आसान है, ठीक है ना। आपको खाली क्या करना है बेटा, देखो ये जैसे यहाँ पे था एल माइनस एल जीरो नहीं लिखना, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है, पीओएच। पीओएच से कोई भी दो क्वांटिटी या जुड़ेगी या घटेगी, सिर्फ जोड़ने घटाने में ही पीओएच इस्तेमाल करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो भी दे देते हैं आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, चलिए, हाँ ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ करूँ बेटा, हाँ सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपको दिया गया है ई, क्या दिया गया ई, सब कुछ सेम है, इसलिए मैं इसी को करा दे रहा हूँ। यहाँ पे ई मतलब एनर्जी कर दीजिए बस, ई का मतलब हो गया आपका क्या एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी के डायमेंशन आप जानते ही हैं, एनर्जी की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो देखिए ये सेम टू सेम रहेगा, क्या बदलने वाला है, क्या बदलने वाला है, यहाँ से बदलेगा, यहाँ से बदलेगा, तो यहाँ से हम लोग बदल देते हैं, ए की वैल्यू बदलेगी, बदल देते हैं, क्या होगा देखो, पी की बजाय क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे एल स्क्वायर अपॉन 80, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 बाई एम टी माइनस 2 और ये टी क्या हो जाएगा एम इनवर्स माइनस में, और ये माइनस 1 हो गया तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ए हमसे ए इंटू बी पूछा है, तो ये क्या हो गया -1, ये हो गया टी। अब ए इंटू बी पूछा है तो क्या हो जाएगा, बस आ तो गया बेटा, ठीक है बेटा। देखो आराम से आ गया, ए इंटू बी भी निकाल दिया हम लोगों ने, ये बात समझा रही कि नहीं। तो ये चीजें एकदम आसान है, ठीक है। अगली बार मैं कुछ क्वेश्चंस का और कराऊंगा, ठीक है, और जो कुछ बच गए हैं उसको भी कराने हैं, और मेहनत से आपको ये सीखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत सारे, इतना कि आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए। एक बार मैंने लगवाया है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो रोक रोक करके सारे क्वेश्चन करिएगा, आपको यकीन रखिए सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। डायमेंशन एकदम आसान लगने लगेगा, और डायमेंशन ही क्यों, मैं आपको बार बोला पूरी फिजिक्स आसान लगने लगेंगे, लेकिन रोज रोज आपको प्रैक्टिस करना है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है। कंटिन्यू पढ़िए, मजे से पढ़िए।